स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, जो कि है एडवेंचर एंड स्पेस। तो आज हम स्पेस की बात करेंगे, स्पेस पर जो एडवेंचर्स हैं। इसमें हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की और आउटर स्पेस की। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एडवेंचर इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रिस्क, danger and uncertain experiences. A person who undertakes an adventure is called an adventurer. These people have true determination and the spirit of adventure. They get immense pleasure on successfully completing their mission. बेटा एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें रिस्क भी होता है, डेंजर भी होता है, हमें डर भी लगता है और हमें खुशी भी होती है जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं ना। एक तरीके का टास्क होता है एडवेंचर। तो जो एडवेंचर परफॉर्म करता है उसे एडवेंचरर बोला जाता है। और जो भी एडवेंचरर है उसमें ट्रू स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है उस एडवेंचर को करने के लिए ना। हर कोई नहीं कर पाता। Nowadays, adventure sport and tourism have become very popular. People participate in these activities for the sake of thrill and excitement. Some famous adventurous activities are mountaineering, skiing, para-riding, river rafting, scuba diving, hot air ballooning, bungee jumping, etc. One of the most challenging adventure sport is mountaineering. ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? जैसे कि कोई घूमने जा रहा है, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स होते हैं ना। जैसे कि बीच पर जा रहे हैं तो स्कूबा डाइविंग करना है, ओशन के अंदर जाना है ना, और पैराशूट वाला करना है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडवेंचर होते हैं जो लोग करना बहुत पसंद करते हैं। उसी में एक तरीके का है माउंटेनिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ बेटर नोन एज माउंटेनिंग. India has many famous mountain range and peaks spread across the length and breadth of our country. तो जो इंडिया है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स हैं और बहुत फेमस जो है माउंटेन्स हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जहाँ पर जो लोग माउंट क्लाइंबिंग करते हैं। There are mountains in the eastern and western Ghat in peninsular India, or the Aravalli Hill and the Vindhyachal in central India, and the magnificent Himalayas in the north and the east. तो जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं ये साउथ की तरफ हैं, और नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालय पड़ेगा, और सेंट्रल में जो है अरावली हिल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो विंध्याचल सीरीज़ है। तो पूरे इंडिया में जो है माउंटेन्स की कमी नहीं है। माउंटेन क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया एंड क्लाइंब वेरियस पीक। और पूरे वर्ल्ड से जो है माउंटेनर्स आते हैं और वो यहाँ पर आकर जो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माउंटेन बिफोर क्लाइंबिंग दैम। दे हैव सम यूनिक फीचर्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी माउंटेन अगर उस क्लाइंबिंग की जाती है तो वहाँ सभी के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। तो पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें करना है। जैसे कि एज यू गो हायर एयर प्रेशर रिड्यूस, हैंस यू ब्रीथ इन लेस ऑक्सीजन. लेस ऑक्सीजन मीन्स लेस ब्लड इज कैरिड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. हैंस वी गेट टायर्ड मोर इजीली, वी कैन कैरी लेस एंड वी नीड टू रेस्ट मोर फ्रीक्वेंट. तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऊपर के साइड जाते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होने लगता है। अब एयर नहीं होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अब एयर में नहीं है तो हम भी नहीं ले पाएंगे। तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है बॉडी में थकान बहुत जल्दी आ जाती। एज यू गो हायर इट बिकम्स कोल्डर, जनरली बियॉन्ड 12,000 feet, areas are snow covered in summer also. The temperatures go well below 0 degrees Celsius at night and on cloudy days. तो जितना हायर पर हम जाते हैं उतना हायर पर ठंड जो है वो बढ़ती हुई जाती है। इवन इन समर में भी 12,000 फीट से ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है हमें आइस ही आइस देखने को मिलेगी, है ना। और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री चला जाता है नाइट में और क्लाउडी डेज में। इन स्नो बाउंड एरिया यू मे नॉट गेट वाटर, स्नो हैज़ टू बी हीटेड एंड मेल्टेड इनटू वाटर.
Thus, fuel has to be carried to melt snow, heat food and to keep warm. तो जो स्नो, अब हम ऊपर जाएंगे क्लाइंबिंग के लिए तो एक दिन में तो नहीं कर लेंगे, और वहाँ पे स्नो भी है, हमें खाने पीने के लिए भी चाहिए क्योंकि हमें थकान भी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है. वहाँ पर जो वाटर है वो स्नो फॉर्म में मिलता है, वो हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा. तो उसके लिए हमें फ्यूल कैरी करके ले जाना पड़ेगा. फ्यूल कैरी करने की 2-3 वजह हैं. पानी को गर्म करना है ना, उसे पिघलाना है, उसे लिक्विड फॉर्म में लाना है. दूसरा कुकिंग के लिए, अब मैगी वगैरह कुछ या कोई भी फूड जो है कुक करना पड़ता है तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी. और कभी कभी वार्म रहने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. These days, certain organizations have facility to train people to climb lower peak over a short period of time. Such climbs give us an idea of mountaineering. If we wish to further pursue this hobby, then we need to undertake special training. Training for high altitude climbing requires strength and stamina. To build up strength and stamina, mountaineers need constant training and practice. Since the risk is high and the weather is unpredictable, proper planning and preparation is very important. तो आजकल क्या होता है कि जो लोअर पीक्स हैं उनमें ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग की. उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो वही प्रैक्टिस उन्हें कराई जाती है, सारे रीजंस उन्हें दिए जाते हैं. प्रैक्टिस से क्या होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, स्टेमिना आता है. उनमें ये होता है कि हाँ अगर ये चीज़ कम हो गई क्योंकि मौसम चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी उन्हें हर कंडीशन में लड़ने की आदत हो जाती है. इन इंडिया स्पेशल ट्रेनिंग इज ऑफर्ड एट 2 places, दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग NIM एट उत्तरकाशी इन द गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड एंड हिमालय माउंटेनिंग Institute HMI in Darjeeling. These institutes train mountaineers to acquire various climbing skills and also use the special equipments. तो इंडिया में 2 ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, एक तो उत्तरकाशी में उत्तराखंड में है और एक है गढ़वाल जो दार्जिलिंग में. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं जिनकी मदद से थोड़ा सा क्लाइंबिंग करना ईजी हो जाता है. ग्रेट माउंटेनियर्स. देयर आर सम ग्रेट माउंटेनियर. कुछ ग्रेट माउंटेनियर्स हैं जो कि जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्लाइंबिंग की है. तो उनमें पहले आते हैं एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, है ना. दे बोथ आर फेमस माउंटेनियर. दे वर द फर्स्ट पीपल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. Not only did they climb the peak successfully, but they also made it possible for hundreds of other mountaineers. तो ये जो हिलेरी और नॉर्गे हैं ये फर्स्ट माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया इन्होंने, और ये बहुत ही बहादुर हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखती भी नहीं है, बादलों में होती है, और ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया. Follow in their footsteps. They are the example of true determination and spirit of the adventure. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी लोग इंस्पायर हुए इनसे, वरना माउंट एवरेस्ट नहीं जा पाते. वो इन्होंने करके दिखाया तो बाकी लोग इंस्पायर हुए कि हाँ हम भी जा सकते हैं, हम भी कोशिश करें. बछेंद्री पाल. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल. हर स्टोरी इज़ वन ऑफ द ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड करेज. तो जो बछेंद्री पाल थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, और इनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है. ऑन 23 May 1984 बछेंद्री क्लाइंब अप द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट अलॉन्ग विद द शेरपा चीफ एंग डोरजे. तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 में क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट, किसके साथ, शेरपा चीफ एंग डोरजे के साथ. They started from the South Col at sunrise, crossing a huge ice cliff and vast glacier feet. Tirelessly, they cut their way through using ice pick. तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था साउथ कोल से, है ना, और वो जब जा रही थी रास्ते में तो रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे ये लोग, वो जो आइस ब्रेक्स हैं उन्हें काटते हुए. Climbing ropes and ice axes, they braved strong winds and after the challenging climb reached the summit
और द माउंट टॉप। और ये सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए वो जो है माउंटेन की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। द अदर टू टीम मेंबर हु क्लाइम्ड अप आफ्टर देम वर लहाटो एंड पुलजोर। तो जो दूसरे टीम, दो अलग टीम मेंबर थे जिनका नाम था लहाटो एंड पुलजोर। Everyone praised Bachendri for completing the South Col climb and returning in only 10 hours and 40 minutes. तो सभी लोगों ने बताया कि जो बछेंद्री हैं उन्होंने साउथ कोल क्लाइम किया और वो कितने में रिटर्न आ गई, कितने टाइम में, 10 hours और 40 minutes में वो रिटर्न आ गई, इंक्लूडिंग द हाफ एट द टॉप ऑफ एवरेस्ट। Her team member were amazed that Bachendri looked as fresh after the long climb and return as she had when she started the climb early in the morning. She was awarded the Padam Shri as well as the Arjuna Award for this great achievement by the Indian government. तो इस चीज़ के लिए बछेंद्री पाल को जो है अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। दूसरी है हमारी अरुणिमा सिंह। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी यानी कि अ डिसेबल पर्सन। हाँ, ये सभी ने सुना होगा अरुणिमा सिंह को। और ये डिसेबल पर्सन थी जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को 2013 में। शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हु वॉज पुश्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय थीव्स इन 2011। इनके साथ एक हादसा हुआ था 2011 में। ये वॉलीबॉल की प्लेयर थी, काफ़ी अच्छी प्लेयर थी, और कुछ रात पे ये सफ़र कर रही थी। कुछ गुंडों ने इनके जो गोल्ड चेन लेने की वजह से गोल्ड चेन लिया और इन्हें धक्का दे दिया ट्रेन में से। इसकी वजह से उनकी जो दोनों टांगें हैं वो काटनी पड़ी। While she was resisting them, one of her leg had to be amputated. She wanted to do something in her life so that people would not pity her. तो उनका जो है उन्होंने अपोज किया, इस वजह से उन्हें धक्का दिया और उनकी लेग जो है वो काटनी पड़ी। और उसकी वजह से, लेकिन वो चाहती थी कि लाइफ में मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करके दिखाना है। नेक्स्ट इज आउटर स्पेस। द स्काई एंड द हेवनली बॉडीज हैव ऑलवेज मेड अस वेरी क्यूरियस टू अबाउट दैम। तो जो स्काई है और इसमें जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो हमेशा हम लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, अपने पास बुलाती हैं। द साइंस एंड द स्टडी ऑफ ऑल कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ लाइक स्टार, स्पेस, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो स्टडी की जाती है कैलेस्ट्रियल बॉडी की, जैसे स्टार है, सन, प्लैनेट्स हैं, मून है, तो इन स्पेस में जिसकी भी स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी। एंड द पर्सन who travel into space is called the astronaut और cosmonaut। तो जो भी ट्रैवल करते हैं लोग स्पेस में उनको एस्ट्रोनॉट या फिर कॉस्ट्रोनॉट बोला जाता है। द मशीन विच कैन बी कैरिड बाय ह्यूमन इन स्पेस इज स्पेस क्राफ्ट और स्पेसशिप। जो मशीन कैरी की जाती है ह्यूमन के द्वारा उसको मतलब ह्यूमन लेके जाते हैं, उसको स्पेस क्राफ्ट या स्पेसशिप बोला जाता है, जिसमें वो जाते हैं। पीपल हैव सेंट डिफरेंट मैन मेड ऑब्जेक्ट सच एज Bhaskara, Rohini, Appal, Inset First A and Inset First B into space. Satellites and other space probes revolve around the Earth. Unmanned spacecraft are controlled by scientists and तो कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक भास्करा, रोहिणी, एप्पल, ये कुछ सैटेलाइट्स और कुछ अदर स्पेस प्रोब्स हैं जो कि इस अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसको कंट्रोल करते हैं लोग कहाँ से? स्पेस स्टेशन से, जो कि साइंटिस्ट जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट सेंट इन अ स्पेस। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर होम प्लैनेट द अर्थ। सम ऑफ द स्पेसशिप और स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट। Natural satellites can be seen clearly in the night sky because they reflect sunlight. तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो प्लांट के चारों तरफ जो है गोल गोल चक्कर लगाता है, और हमारी जो अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। और कुछ आर्टिफिशियल और मैनमेड सैटेलाइट भी होते हैं जो कि भेजे जाते हैं अर्थ से।
कुछ नेचुरल सैटेलाइट जो हैं वो रात के टाइम में देखे जा सकते हैं क्योंकि सन की रोशनी उन पर पड़ती है, इस वजह से वो रात में दिखाई देते हैं। द फर्स्ट unmanned spaceship or satellite that launched from the earth was Sputnik. It was sent into space by Russia on October 4, 1957. It was the beginning of the space age. तो पहला जो स्पेसशिप या सैटेलाइट भेजा गया था वो रशिया ने भेजा था 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक, और तभी से स्पेस में चीज़ें जो हैं स्पेस एज बिगन हो गया। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा इन 1975, और इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी 1975 में आर्यभट्टा। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू नेशन विच हैज़ द टेक्नोलॉजी टू सेंड सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो कुछ देशों में इंडिया का भी नाम है, ऐसे सब देश नहीं कर पाते हैं स्पेस में जो है सैटेलाइट वगैरह और ये जो काम किया जाता है स्पेस में उस कंट्री में। द स्पेस क्राफ्ट आर सेंट इन स्पेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कैमराज ऑफ वेदर सैटेलाइट फोटोग्राफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग क्लाउड्स। They send back these photographs to Weather Study Center on the Earth. The weather bulletin is telecast on TV every day on the basis of information received from INSET first B. Weather bulletin predicts the weather and gives up early warning of rainstorm or cyclone. तो वेदर सैटेलाइट होती है, उसमें कैमरेज होते हैं, तो सैटेलाइट जब भेजी जाती है तो वो जो मौसम है उसका अनुमान बताती है, वहाँ से वो फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजती है और उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कब बारिश होने, कब क्या होने वाला है ना, तो वो सारे कैमरे से फ़ोटोज़ भेजती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट ऑन द टीवी to distant place. Event may be political, cultural or sport. It also communicate dance, drama and film for recreation to be seen everywhere on the globe. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लाइव टेलीकास्ट वगैरह जो है या टीवी पे जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं स्पोर्ट एंड सीरियल्स, वो सारा जो है उसमें हेल्प करते हैं। Astronomers are unmanned spacecraft to take detailed observation and measurement of our solar system and star. Unmanned spacecraft or a space probe have traveled as far as the planet Mars, Jupiter and Saturn. So, the main difficulty is going into space is pull of Earth's gravity. Secondly, when the spacecraft is in outer space beyond the pull of Earth's gravity, astronauts float inside the spacecraft in a state of weightless. तो जो मेन डिफ़िकल्टी होती है स्पेस में जाने की, सबसे बड़ी बात है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है उसे छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे खींचती है और जाना होता है स्पेस में। और उसके अलावा जो स्पेस क्राफ्ट है, जब एक बार ग्रेविटी से वो निकल जाता है फिर वहाँ पर एस्ट्रोनॉट, ग्रेविटी नहीं होती जिस वजह से एस्ट्रोनॉट जो है वो फ्लोट करते हैं, तैरते उड़ते हैं हवा में। देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू पुल एंड होल्ड दैम डाउन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। व्हेन दे वेंट टू द सिट और स्लिप दे हैव टू स्ट्रैप देमसेल्फ विद देयर सीट। और अगर उन्हें बैठना होता है या सोना होता है तो वो उन्हें अपने आपको सीट से बांधना होता है। द फूड एंड वाटर इज पैक्ड इन अ स्पेशल ट्यूब एंड स्क्वीज डायरेक्टली इनटू देयर माउथ और इट वाज फ्लोट अवे फ्रॉम। और खाना और पानी सारी चीज़ें पाइप में करके उन्हें लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज अगर वो नॉर्मल लेंगे तो वो फ्लोट करेगा। थर्डली, दे कैरी ऑक्सीजन विद दैम टू ब्रीथ, और वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है तो ऑक्सीजन भी साथ ले जानी पड़ती। ट्रेनिंग, दीज डेज डिफरेंट कंट्रीज हैव सेट अप इंस्टीट्यूट टू स्टडी स्पेस। आफ्टर द प्रॉपर ट्रेनिंग दे सेंड पीपल इनटू स्पेस। सम फेमस इंस्टीट्यूट आर द नेशनल Aeronautics and Space Administration (NASA) in the USA and Indian Space Research Organization (ISRO) in India. They develop spacecraft for different purpose. तो ट्रेनिंग के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट तैयार करे जाते हैं। दो इंस्टीट्यूट हैं, नासा एंड इसरो। नासा इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल एंड इसरो जो है वो इंडिया में है, इंडिया का अपना इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर ये लोग कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जैसे होती हैं स्पेस में, और वहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।
ग्रेट एस्ट्रोनॉट, तो कुछ ग्रेट एस्ट्रोनॉट्स थे जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग said when he stepped on the moon from Apollo 2nd। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मून पर कदम रखा। किससे गए थे ये? अपोलो 2nd से। That's one small step for man, one giant leap for mankind. He was the first man to set foot on the moon। तो ये पहले व्यक्ति थे। The rocket and the spacecraft together were heard 1 meters tall as 36-story building in Apollo 2nd। The spacecraft was built into 3 parts: command module, सर्विस मॉड्यूल एंड ल्यूनर मॉड्यूल। तो ये जो अपोलो 2nd था ये बना था 3 पार्ट में। पहला था कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल। तो ये 3 थी, ये है कमांड मॉड्यूल, ये है ल्यूनर मॉड्यूल और थर्ड जो स्टेज आएगी वो है हमारी जो है सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, ये वाली। ओके, Michael Collin and Edwin Aldrin also followed him. They took photographs, picked up moon rock and moon dust. They said the moon is the color of Coca-Cola. Our earth looked them a beautiful blue lighted ball. तो माइकल कॉलिन और एल्ड्रिन ने भी उन्हें फॉलो किया और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स मून के आए। मून का पर जो डस्ट है वो उसके फोटोग्राफ्स आए। तो उन्होंने बताया कि जो मून है उसका कलर कुछ कोको कोला टाइप है एंड वहाँ से हमारी जो अर्थ है वो बहुत सुंदर लगती है, ब्लू कलर की। नेक्स्ट इज राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द आउटर स्पेस इन 13 अप्रैल 1984। तो राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे। वॉज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ही अलॉन्ग विद 2 रशियन एस्ट्रोनॉट वेंट इनटू स्पेस इन a spacecraft called Soyuz T2। ठीक है, तो ये 2 रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ गए थे। On being asked to describe how India looked from outer space by then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, राकेश शर्मा replied, सारे जहाँ से अच्छा, better than the whole world, है ना, सारे जहाँ से अच्छा। He was awarded the अशोक चक्र for his achievement। तो जब वो स्पेस में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर जो थी मिसेस इंदिरा गांधी ने जो है पूछा था आउटर स्पेस के बारे में। दैन राकेश शर्मा ने रिप्लाई किया कि सारी जहाँ, है ना। तो उन्हें अवार्ड भी मिला था अशोक चक्र का। On being asked to describe how India looked from outer space by then Prime Minister Indira Gandhi, Rakesh Sharma replied, सारे जहाँ से, better than the whole world। He was awarded the Ashok Chakra for his achievement। तो जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि आउटर स्पेस से हमारा इंडिया कैसा दिखता है। तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि सारे जहाँ से अच्छा है, सभी से अच्छा जो है वो हमारा इंडिया है, और उन्हें नवाजा गया था अशोक चक्र के से उनके अचीवमेंट। Next is Kalpana Chawla. She was the first Indian woman to travel to space. She did this twice. She was an intelligent girl from the small town of Karnal in Haryana. तो वो करनाल हरियाणा से थी जो कल्पना चावला थी। She was selected for National Aeronautics and Space Administration NASA Space Program for Astronaut in 1994। तो वो सेलेक्ट कर ली गई थी वहाँ पर। On 19 November 1997, she went up on her first space flight with the crew of STS-87 that took off from Cape Canaveral in Florida, USA। तो उनकी जो फर्स्ट, जब वो सेलेक्ट कर ली गई थी, उनकी जो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट थी वो STS-87 थी और वो USA से जो है टेक ओवर करने वाली थी। कल्पना वेंट अप ऑन द सेकेंड फ्लाइट ऑफ द स्पेस शटल Columbia on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center in USA। उनकी जो सेकेंड फ्लाइट थी वो कोलम्बिया से 16 जनवरी को थी। The spacecraft, however, had a tragic end to its journey. In the accident that took place, there was no
survivor, this young Indian born astronaut was truly a global citizen. He inspired all young children to move forward and reach for the space. क्योंकि उनके जो शिप थी, स्पेस शिप थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन वो आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गई जो भी हमारे नौजवान हैं उनके लिए। सुनीता विलियम्स। Sunita Williams, an American astronaut of Indian origin, made a journey into space in the Space Shuttle Discovery. She was born on 19 September 1965 and did her schooling and college in America. तो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि इंडिया से ओरिजिन था उनका, और 1965 में वो बॉर्न हुई थी। 19 सितंबर को उनकी स्कूल और कॉलेज दोनों ही अमेरिका से उन्होंने पढ़ाई किया था। He logged over 2770 flight hour in more than 30 different aircraft and she was selected by NASA in 1998 to be sent into space. तो नासा ने इन्हें सेलेक्ट किया था 1998 में स्पेस भेजने के। सुनीता विलियम्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट 195 डेज। तो इनके पास रिकॉर्ड है 195 डेज की इनकी फ्लाइट थी, सबसे लॉन्ग for female space traveler. Williams' route on her father Deepak Pandya and side go back to Gujarat in India. तो बच्चों ये है कुछ एस्ट्रोनॉट हमारे इंडिया के भी हैं और बाहर के भी हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको मज़ा आया होगा सुनकर। तो चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच।